हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ काम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में मैं थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ों को। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को देखना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हुई हैं। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इंस्ट्रक्शंस में मिस कर जाएं आप, तो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वैकेंसीज़ की है जो कि काफ़ी कम है, 600, बट नेवर माइंड, इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर देखें तो ये अपना टाइमलाइन है, जो शेड्यूल है एग्ज़ाम्स का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये प्री एग्ज़ाम की डेट्स हैं 8 और 15 मार्च। तो अब से लगभग 3 महीने का टाइम आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद मेंस अप्रैल एंड मई। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एज के बारे में इन्होंने क्लियरली बताया है, 1 अप्रैल 2024 को डेट को कंसिडर कर रहे हैं, और जो लिमिट है वो डेट्स भी इन्होंने दी है। 1 अप्रैल 2003 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, 2 अप्रैल 1994 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप तो फॉर्म भर ही सकते हो, बट जो लोग फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो 30 अप्रैल 2025 तक पास आउट हो जाते हैं। तो अभी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है एग्जामिनेशन पैटर्न का। प्री का पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली चेंज हो चुका है। इस बार इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस और क्वांट्स के 30 एंड रीजनिंग के 30। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इंग्लिश का जो वेटेज है थोड़ा सा बढ़ गया है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस एग्ज़ाम को आप कंसिडर करते हो तो प्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेंस में भी कुछ ज़्यादा ही अलग चेंज आया हुआ है, जैसे कि रीजनिंग 60 मार्क्स का है, टाइम ड्यूरेशन चेंज हुई है, डेटा इंटरप्रिटेशन में सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हो गए हैं, और बहुत ही स्ट्रेंजली यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स अगर आप देख रहे हो तो 40 क्वेश्चंस के साथ सिर्फ 20 मार्क्स का है। तो वेटेज बहुत ही अलग हुआ है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक्स इन्होंने पिक किए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिस पर राइटिंग होगी बेसिकली, वो ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग है। 50 मार्क्स का पूरा ये सेक्शन होने वाला है। तो जो दोनों पैटर्न है, मेंस और प्री, दोनों का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया इस बार। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है और पूरी की पूरी प्रिपरेशन पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्री के लिए कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में सारे सेक्शंस के सेक्शनल कट ऑफ होने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हो, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तो आपको क्लियर करना ही है। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगेन 20 मार्क्स का ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 30 मार्क्स का है। और जैसा कि आपको पता है कि फाइनल जो मार्क्स बनता है उसका जो वेटेज होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो आपके बनेंगे वो 75:25 रेशियो में बनेंगे मेंस और इंटरव्यू के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ़ चांसेस का। तो जो भी यूआर और ईडब्ल्यू कैटेगरी के लोग हैं वो 4 टाइम मैक्सिमम एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बाकी ओबीसी के लिए 7 टाइम्स, और बाकी इन कैटेगरीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था इस नोटिफिकेशन का। तो मेन पॉइंट्स ये आपको ध्यान देने वाले हैं कि जो वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है, और जो प्री का एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि भले ही वेटेज इसका मेंस में कम हो गया है लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इंग्लिश के ऊपर, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो मैं अभी लास्ट में ऐड कर दूँगा। और साथ में इस बार जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बेसिकली एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए, इंग्लिश को कंसिडर करते हुए मैं इंग्लिश पे एक और वीडियो बनाऊंगा फुल फ्लेज्ड। उसको कैसे करना है, कैसे कवर करना है, और कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ओवरऑल, वो मैं उसमें बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।